हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 19 जून 2025 और हम बात करेंगे आज मार्केट में क्या हुआ और मेरे रडार पे कौन से स्टॉक्स रहने वाले हैं। कल मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था। बिफोर आई गो ऑन, मेरे दूसरे वाले चैनल पे कोई स्ट्राइक आ रखा है। आई डोंट नो व्हाट हैज गॉन रॉन्ग, हमें खुद को नहीं समझ में आ रहा है। तो आप इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। लेट अब दोनों चैनल्स पे हम पैरेलल काम करेंगे, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कभी भी स्ट्राइक कहीं आ सकता है, हमको पता ही नहीं लग रहा क्या रीजन है। बोल रहे हैं कि कोई आपने बहुत डेंजरस उसमें कुछ बात बोली है, जबकि मैं ऐसी कोई बात नहीं बोलती हूँ, केवल निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स के बारे में बात करती हूँ। बट एनीवे, डू सब्सक्राइब दिस चैनल बिकॉज ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मतलब किसी ना किसी चैनल पे तो आपको मेरा वीडियो मिल ही जाए। तो अगर हम आज निफ्टी की ही बात करें तो निफ्टी जो थी, आज की पहली कैंडल यहाँ पे थी, ओपन इक्वल टू हाई बनाई। निफ्टी ने एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बनाई एट अबाउट 24,800। वहां से निफ्टी थोड़ा ऊपर गई, फिर उसी रेंज में आज घूमती रही। आई ऑल्सो वॉन्ट टू शो यू कि आज के दिन जो है, अगर आप सारे स्ट्राइक प्राइसेस को देखेंगे तो पुट राइटर्स वर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एट 24,800। आप देखो, अगर हम इसको पूरा टाइम पीछे ले जाके देखते हैं, रिप्ले करके देखते हैं, तो आप देखेंगे कि सुबह से पुट राइटर्स वेरी एग्रेसिव है। मतलब शुरुआत से ही पुट राइटर्स जो है 24,800 का इन्होंने एक बॉटम डिसाइड कर लिया था, और धीरे धीरे आते 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 मतलब थोड़ा सा डिक्लाइन आ गया था से एट अबाउट 3 o'clock। 3 o'clock पे जाके जो है प्राइस में एकदम से सडन ड्रॉप आया। तो काफी हद तक जो है ऑप्शन राइटर्स जो है मार्केट को कंट्रोल करते हैं। एनीवे, आज एक दोजी का फॉर्मेशन हुआ है, और अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी वाज लिटिल नेगेटिव बिकॉज पीएसयू बैंक्स आर नेगेटिव, और small cap had good drop in the price. Mid cap also had fallen. Reality ने करेक्ट किया, मेटल ने करेक्ट किया, एनर्जी सेक्टर ने करेक्ट किया। आज आईटी भी थोड़ा अंडर स्ट्रेस था, एमएनसी वाज आल्सो अंडर स्ट्रेस। तो ओवरऑल मार्केट काफी अंडर स्ट्रेस था एक्सेप्ट ऑटो सेक्टर। एनीवे, आपको मैंने कल दो स्टॉक्स दिए थे, जिसमें एक स्टॉक था यूकेन, राइट? इफ यू रिमेंबर, यूकेन इंडिया लिमिटेड, हैव अ लुक एट द ब्रेकआउट इन स्पाइट ऑफ इट। अगर हम मॉर्निंग की कैंडल भी ले लें तो आप देखो, इसने मॉर्निंग में अच्छा खासा आपको मूव दिया था, गैप अप खुला, फिर थोड़ा नीचे आया, और फिर आप देखो 1153 से लेके और 1205 का हाई लगाया। 5% के करीब का मूव आपको एक सिंगल दिन में इसमें मिल गया था यूकेन। और जहां तक रही दूसरी बात, दूसरे स्टॉक की, जो कि था प्रोस्ट्राम, इसमें जो था गैप अप ओपनिंग हुई थी और इसने अपने बैरियर्स को भी क्रॉस नहीं किया था, हेंस द एंट्री एक्चुअली डिड नॉट ट्रिगर। जब हमारे बिल्कुल बैरियर पे ही खुला है, जब तक वो बैरियर ब्रेक नहीं होता हमें कोई एंट्री नहीं मिलती है। तो प्लीज समझ के, समझदारी से ट्रेड करिए मार्केट में, डू नॉट एंटर इन अ हेस्ट। आज मार्केट वीक ही लग रहा है, बट निफ्टी ने थोड़ी रिकवरी दी है। जहां तक रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ज्यादा अंडर स्ट्रेस थी। बैंक निफ्टी वॉज मच मोर अंडर स्ट्रेस। पहली कैंडल का हाई ब्रेक करके थोड़ा ऊपर गई और फिर वहां से लगातार नीचे ही गिरती रही। एनीवे, मार्केट का स्टांस थोड़ा सा बहुत स्ट्रेसफुल है। रीजन उसका यह है कि जो ये मिडल ईस्ट में वॉर चल रही है, जो अमेरिका इंटरफेयर कर रहा है, इन सब चीजों को लेते हुए ऐसा लगता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी, और ऐसा माना जा रहा है और सुना जा रहा है कि हो सकता है कि अमेरिका में अटैक ईरान। अगर ऐसा कुछ होता है तो मार्केट डेफिनेटली हलचल मचेगी और नीचे भी जा सकता है। बट हमारा स्टडी कंटिन्यू रहेगा, और आज मेरे रडार पे रहने वाले 3 स्टॉक, तीनों को वन आफ्टर द अदर स्टडी करेंगे। प्राइस को ही स्टडी करेंगे, आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी द फंडामेंटल्स। आप खुद जाके उसके फंडामेंटल्स देखिए और क्या कंपनी करती है वो देखिए, और आके कमेंट बॉक्स में लिखिए कि व्हाट एग्जैक्टली द कंपनी डज। एरोफ्लेक्स, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री इज माय फर्स्ट स्टॉक। अगर आप इसका डेली टाइम फ्रेम देखते हैं तो ये काफी समय से कंसोलिडेट करके आज इसने ब्रेकआउट दिया है। अगर देखा जाए तो ये वीकली ब्रेकआउट भी इसमें आया है, और डेली ब्रेकआउट भी डेफिनेटली आया है। अब हमारे पास एक बाय जोन बन गया है, हम इसको 186 से लेके 205 के बीच में कहीं पे भी बाय कर सकते हैं। और आपका जो नीचे की तरफ एक्यूमुलेशन जोन रहेगा वो 165 का रहेगा, और ऊपर की तरफ आपको टारगेट्स मिलेंगे 215, 225, 240, 250, 260। 260 के टारगेट्स आपको आने वाले कुछ दिनों में दिखाई दे सकते हैं। प्लीज गो एंड चेक इट्स फंडामेंटल्स। अगर आपको कोई रेड फ्लैग दिखता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। दूसरा स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा वो है एसपीएमएल इंफ्रा।
इसमें डेली तो अच्छा बन रहा है, बट मुझे इसका वीकली स्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर लग रहा है, बिकॉज इसने अपने वीकली बैरियर को आज ब्रेकआउट दिया है और वॉल्यूम के साथ लगातार इसमें वॉल्यूम्स आ रहे हैं काफ़ी दिनों से, और आज जो वॉल्यूम्स आए वो काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम्स है। तो अब हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है स्टॉक में आज के हाई के ऊपर, और हम जो ये ट्रेंड लाइन है इसको हम अपना स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं या एक्यूमुलेशन जोन लेके चल सकते हैं। तो आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी 250 के ऊपर, एसएल रहेगा आपका 215 का, और ऊपर की तरफ आपको 265, 275, 285, 290, 300 तक के टारगेट्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। एसपीएमएल इंफ्रा, इसके फंडामेंटल्स में एक बार आपके लिए क्विकली चेक कर देती हूँ। ये करीब 1692 करोड़ की कंपनी है। पी इज अबाउट 35.5, आरओसी इज अबाउट 8.9, आरओ इज अबाउट 7.79। दे आर इन द बिजनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आईएसओ स्टैंडर्ड सर्टिफाइड है, और अबाउट इनके पोर्टफोलियो में 650 प्रोजेक्ट्स हैं नेशन वाइड। और ये इनके क्लाइंटल्स की बात करें तो हेल्थ, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट राजस्थान, बिहार कंपनी लिमिटेड, एनटीपीसी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एक्सेट्रा है। और एक बार देखते हैं कि इनके बाकी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो कंपनी इज रिड्यूस्ड डेट, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ, and the working capital requirement has almost become half, and the sales growth थोड़ी सी इनकी खराब है और लो रिटर्न ऑन इक्विटी है। लेट्स सी हम एक बार सेल्स को देखते हैं। तो सेल्स इनकी डिक्लाइन हुई है 2022 में, जो इनकी सेल्स थी 2024 मार्च में बहुत अच्छी सेल्स हुई है, और फिर उसके बाद इनके हर क्वार्टर में सेल्स डिक्लाइन हुई है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो 4.5, 4.5, 6% ऐसे ही चल रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट 4 क्वार्टर से इनके प्रॉफिट्स थोड़े स्टैग्नेंट है और पॉजिटिव है, और लास्ट 4 क्वार्टर से इनके ईपीएस भी पॉजिटिव है, और एक छोटी क्वांटिटी है बट पॉजिटिव है। सेल्स की बात करें तो सेल्स में डिक्लाइन आया है मार्च 2025 में, बट उससे पहले अच्छी खासी सेल्स थी इनकी। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की बात करें तो उसमें भी थोड़ा सा डिक्लाइन आया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो डेफिनेटली मार्च क्वार्टर में ऑल्दो इनके पास सेल्स कम थी, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट 43 है और नेट प्रॉफिट इज 48। एनीवे इनके जो नेट प्रॉफिट है वो 48 करोड़ के थे। और अगर हम बात करें रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स जो है थोड़े से इंप्रूव हो रहे हैं। और बोरोइंग्स की बात करें तो इन्होंने अपने बोरोइंग्स को बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस किया, दैट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। और अगर हम बात करते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, तो वो ये नहीं जनरेट कर रहे हैं, एटलीस्ट मार्च 2025 में इन्होंने नहीं किया। मार्च 2024 में बहुत अच्छा किया था, प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छे थे। इस बार प्रॉफिट्स थोड़े इनके कम हो गए, ऑलमोस्ट 1/6 पे आ गए प्रॉफिट्स। और अगर हम बात करें नेट कैश फ्लो की, तो वो भी नेगेटिव है। ये थोड़े से रेड फ्लैग्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। यू कैन इग्नोर इट ऑल्सो, जस्ट कीप इट फॉर द स्टडी पर्पज। डेटर डेज की बात करें तो इन्होंने डेटर डेज को थोड़ा सा 468 से नीचे लाए थे, बट अभी थोड़ा सा और इंक्रीज हो गए, विच इज नॉट अ गुड थिंग। और अगर हम बात करें कि वर्किंग कैपिटल, तो इन्होंने थोड़ा सा डिक्लाइन करके फिर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। आरओसी की बात करें तो 1%, 3%, 4% से बढ़ा के 9% पे लाए। अगर हम बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग की, तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को 2022 से अब तक 4% रिड्यूस किया है। हालांकि लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा इन्होंने अपनी पोजीशन को इंक्रीज किया है। डीआईएस ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है, एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है। तो ओवरऑल बहुत अच्छा नहीं लग रहा है मुझे देखने में, बट अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वो मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है दैन इट्स फंडामेंटल। फंडामेंटल अच्छे नहीं है तो प्लीज डू नॉट एंटर इफ यू डोंट लाइक द फंडामेंटल्स। एंड अगर आपको एंटर करना भी है तो क्वांटिटी थोड़ी मॉडरेट रखिए, पहली बात। दूसरी बात कि छोटे प्रॉफिट्स लीजिए। अगर आपको 250 के आसपास आप एंटर करते हैं, 275, 280 मिल जाता है तो मोर देन इनफ, जस्ट एक्सेप्ट, राइट। तो अगर फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है तो आपको यू हैव टू स्टैंड आउट। लास्ट स्टॉक जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो है स्विगी, स्विगी लिमिटेड। ओ बाबा, आरओसी आरओई सब कुछ बहुत नेगेटिव है। आई डोंट थिंक सो इनके फंडामेंटल्स हमको देखने को मिलेंगे। कंपनीज रिड्यूस डेट, कंपनीज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर्स। अगर हम बात करें इनके सेल्स की, तो इन्होंने 2 साल में अपनी सेल्स को, 1.5 साल में अपनी सेल्स को डबल से थोड़ा कम ही किया है इंक्रीज, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके नेगेटिव है क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा है। तो आई डोंट थिंक सो वी नीड टू स्टडी एनीथिंग आउट हियर, बिकॉज ये स्टार्टअप है और स्टार्टअप में शुरू में नेगेटिव्स ही होते हैं फंडामेंटल्स। और अगर हम इनके रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स इंक्रीज हुए हैं। बोरोइंग्स की बात करें तो बहुत ड्रास्टिक रिडक्शन आया है, 16,000 करोड़ को इन्होंने रिड्यूस करके 1,007 करोड़ पे लाया, विच इज अ गुड थिंग।
cash from operating activity is negative or profits from operations are negative. They have receivables. So अगर हम देखते हैं ओवरऑल डेटा डेज बहुत नॉमिनल से है और एफआईज ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा रिड्यूस किया है, डीआईज ने अपनी होल्डिंग को भी थोड़ा रिड्यूस किया है, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को भी रिड्यूस किया है और अदर्स ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। अदर्स में आते हैं, एनीवे यहाँ दिख नहीं रहा है, बट what I can tell you, I have been watching this stock for a long time. बहुत समय से मैं इसको स्टडी कर रही हूँ। ये स्टॉक में बहुत अच्छे से बाइंग आ रही है, लगातार बाइंग आ रही है। बॉटम बनाया है स्टॉक ने, अच्छे से बॉटम बनाया अपना, और अब ये चलने के लिए तैयार है। अगर आप इसको कुछ इस तरह से देखना चाहते हैं, एक राउंडिंग बॉटम बनाया है इसने। ये राउंडिंग बॉटम जो है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट शोज कि नीचे गिरने को तैयार नहीं है स्टॉक अब, राइट। ये एक राउंडिंग बॉटम एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, तो मेरे हिसाब से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमको दिखाई देती है 380 के आसपास। इसको मैंने ऑलरेडी बाई के लिए दे दिया है। एक्यूमुलेशन जोन रहने वाला हमारा 314 का। ऊपर की तरफ आपको कम से कम इसको साल 2 साल रखना है। 400, 425, 450, 475, 500, 525, 560 ये टारगेट्स आपको आते हुए स्विगी में दिखाई दे सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक्स मेरे रडार पे है। एरोफ्लेक्स, SPML Infra, फंडामेंटल अच्छे नहीं है तो प्लीज स्टे अवे, जस्ट कीप इट फॉर द स्टडी पर्पस। एंड Swiggy came because it's a startup, but the pattern is pretty good and I've been watching it every day. There is huge amount of buying coming in it and I believe now the bottom has been formed and it's kind of getting ready to move up. तो इसको ध्यान में रखिए, छोटी छोटी क्वांटिटी ट्रेड करिए। The stock market belongs to the people who are disciplined, who do the risk management, money management and trade management. Continue learning about stock market and continue making good profits, and do join this channel as well, right? Because कहीं ना कहीं तो मैं आपको मिलूंगी जरूर। So with this I'll be signing off and stay tuned for more such updates and do join me for live trading every single day.